नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ इंसान के लिए धन की वास्तविकता। आखिर मानव समाज के लिए धन की या पैसे रुपये की इसकी सच्चाई क्या है? ये कैसे एक अभिशाप बन जाता है जब वो गलत तरीका अपनाते हैं, और वहीं अगर उसको सदुपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो एक वरदान बन जाता है। ऐसे करके समझेंगे। और क्या सच में जो गलत तरीका अपना करके अधिक कमाई कर पाते हैं, कोई वो क्या खुश है या नहीं, ये भी जान पाएंगे। क्योंकि अक्सर होता है ये कि हम देखते हैं न्यूज में कि बड़े बड़े लोग का ये भी आते रहता है न्यूज कि उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, उसका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं। तो ये सब कारण क्या है? और ऐसे मध्यम वर्गीय परिवारों में भी ये सब देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा अधिक कमाते हैं, अपने आप को ज्यादा ही कुछ समझने लगता है और वो उतना महत्व नहीं देता है। इस वजह से उसके जीवन में भी अशांति आ जाता है, वो भी खुश नहीं रह पाते हैं। उसका कारण वही है कि वो ज्यादा ध्यान धन कमाने की ओर लगा देते हैं, रुपये पैसे कमाने की ओर लगा देते हैं। इस वजह से ऐसा हो पाता। ये सब कारण है जो कि इंसान को धन कमाने की वास्तविकता ये है। और इसमें ऐसे 5 महत्वपूर्ण बातें जानेंगे जिसके माध्यम से ये समझ पाएंगे कि इंसान के लिए धन की वास्तविकता का महत्व क्या है। ऐसे करके भी समझेंगे 5 बातों के माध्यम से। पहली बात, धन की उत्पत्ति। धन जो है पहले व्यवसाय करने के माध्यम से ओ कैश में होता था, यानी रुपया या कागज का ये सब होता था। धीरे धीरे विकास हुआ, फिर वो ऑनलाइन के माध्यम से बैंक में क्रेडिट होने लगा, और फिर उससे भी ज्यादा विकास हुआ तो क्रिप्टो करेंसी हो गया, स्टॉक में हो गया। ये सब जो हो गया धन का एकत्रित किया जाना कमाई करके। और ऐसे ही कई और प्लेटफॉर्म है जो कि हम धन कमाते हैं, उसमें अपना निवेश कर देते हैं, बचाया हुआ पैसा, वो सब है। लेकिन इसके बावजूद भी खुशी नहीं। कारण क्या है? वो इतना अपने आप को झोंक देते हैं कि उसका पारिवारिक जीवन और रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है। ये सब वजह है। इससे वो खुद नाराज हो जाते हैं। उसको परिवार वाले, रिश्तेदार वाले कोई कुछ कहते नहीं, यहाँ तक कि ये भी नहीं कहते कि तुम मिलने के लिए नहीं आओ, या बात करना नहीं चाहता हूँ, या बात नहीं करो। ये सब भी बात नहीं बोलते। वो खुद काल्पनिक दुनिया में जीते हैं, बना लेते हैं। इस वजह से वो अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं। वो हर चीज पैसों से खरीद सकते हैं, ऐसो आराम, लेकिन खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, क्योंकि खुशियाँ केवल सही व्यवहार से ही खरीदा जा सकता है, सही संस्कार के माध्यम से ही खरीदा जा सकता है। वो होता है बातचीत करने से, अपने परिवार के लिए समय देने से होता है। तो देखें कि उत्पत्ति इस प्रकार से हुआ, और इसमें कैसे इंसान उसी के पीछे ज्यादा ध्यान देते हैं। कहा तो जाता है कि रुपया पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन उसके बिना भी कुछ नहीं है। और ऑलरेडी मैं वीडियो में भी पैसा कमाने के बारे में बोला हूँ, पूरे ध्यान के साथ बोला हूँ कमाने के बारे में। और कमाना भी चाहिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम उतना कमाएं, उसका क्या फायदा जब हमें खुशी ही नहीं देता। तो एक संतुलन बना करके रखिए कमाई करने के पीछे, ताकि आप अपने परिवार को भी समय दें। जब ये आप अवश्य देखते होंगे, कभी महसूस किए होंगे कि आप जब जाते हैं परिवार रिश्तेदार में, तो जब कुछ ही देर बातचीत होता है तो उससे उसको खुशी मिलता है, और फिर उसके बाद आपको भी बड़ी प्रसन्नता होता है, और आप नोटिस करते हैं कि मैंने आया, ये खुशी जाहिर किया और अच्छा से बातचीत किया और मुझे अच्छा लगा। ये नोटिस जरूर करते होंगे, ये होता है। तो हम लोग को इस प्रकार के बातों के ऊपर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। दूसरी बात, धन का समान प्रभाव। धन जो है कमाना, एकत्रित करना समाज के लिए फायदेमंद भी है। वो इस वजह क्योंकि रोजगार के नए अवसर
खोल देते हैं, जो अधिक कमाते हैं उसके लिए कई कर्मचारी का जरूरत पड़ता है जो उसके काम में सहयोग करे, उसके काम को आसान करे। ये सब के लिए एक नए रोजगार का अवसर खुलता है। तो वहीं दूसरी ओर ये भी होता है कि अधिक धनवान हो जाते हैं, अधिक कोई कोई होता है जो कि दिखावा करते हैं, लेकिन कोई ऐसा भी है जो ज्यादा दिखावा नहीं करते हैं, सिंपल साधारण में जिंदगी जीते हैं। इस वजह से समाज के ऊपर उतना प्रभाव नहीं पड़ता। रोजगार भले देते हैं लेकिन शो ऑफ ज्यादा नहीं करते हैं, तो उतना ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ पर शो ऑफ किया जाता है वहाँ पर थोड़ा सा बुरा असर फील होता है, और वो कहते हैं कि जलन की भावना आ जाता है, सामाजिक व्यक्तियों के अंदर ईर्ष्या आ जाता है, इस प्रकार की बातें होता है। तो साधारण सी बात है कि हम धन अर्जित करते हैं, रुपया पैसा कमाते हैं, उसके लिए समाज में एक रोजगार के अवसर, नए नए रोजगार के अवसर प्रदान करते, तो हम संतुलन बनाए रखेंगे तो दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा समाज पर, अच्छा प्रभाव पड़ेगा और संतुलन रहेगा समाज में। तो इस बात को भी ध्यान देना चाहिए। और होता है यही, यदि संतुलन नहीं रखते हैं तो क्योंकि आप ज्यादा उसी बातों के ऊपर ध्यान देते हैं, पैसे कमाने के ऊपर, कैसे कमाना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सब, और सामाजिक बातों को थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हैं। जो व्यक्ति थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं वो आगे चल के बर्बाद नहीं होते हैं, बल्कि और ज्यादा आबाद हो जाता है, और समाज ही आबाद उसे कर देता है क्योंकि उसको और ज्यादा सहयोग और ज्यादा मदद करता है। ये होता है। तो सामाजिक रूप से हम मेल मिलाप करके उसमें भी संतुलन बना करके रखना चाहिए। तीसरा बात, धन का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। इसमें मनोवैज्ञानिक प्रभाव है कि ज्यादा हो जाने के बाद सही से इस्तेमाल नहीं करना, सही से उपयोग नहीं करना, ये एक गलत आचरण है, गलत संस्कार है। यदि वही सही से इस्तेमाल करना जानते हैं, सही से उपयोग करना जानते, तो हमारे शारीरिक मानसिक पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम संतुलन बना करके चलते हैं, और वही यदि संतुलन बना करके चलते हैं तो होता है, और नया नया ज्ञान को सीखते हैं, बुद्धि को सीखते हैं, उसके माध्यम से और नया नया कमाते जाते हैं और आगे ही बढ़ते जाते। ये होता है। तो होता है ये कि ज्यादा यदि हो जाए तो वहां पर घमंड नहीं दिखाना। कहा जाता है कि ज्यादा हो जाता तो अगर नहीं दिखाना, कम है तो मतलब अपने आप को कम नहीं समझना है, मतलब हम हैं, संतुलन में है, संतुलित प्रकार से समझना चाहिए। और उससे शारीरिक रूप से ठीक रहना, मानसिक रूप से ठीक रहना, इसी बात को दर्शाता है कि मतलब अच्छा भी हो गए, अच्छा स्थिति में आ गए के बावजूद भी आप संतुलित हैं, अच्छा से रह रहे हैं, अच्छा से वार्तालाप कर रहे हैं, अच्छा से बात विचार कर रहे हैं, अच्छा से व्यवहार कर रहे हैं, आप अच्छे संतुलन में हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके से भी आप ठीक हैं। चौथा, धन और नैतिकता। धन और नैतिकता में धन अधिक आने के बाद गलत इस्तेमाल करना और फिर ज्यादा ध्यान नहीं देना, इस वजह से मन में बेचैनी, परेशानी, चिंता, ये सभी बातें होता है। और ये मन में होता है चिंता, परेशानी, बेचैनी, और अच्छा रिलेशनशिप, परिवार में अच्छा रिश्तेदारी होना, ये सब की कमी आपको महसूस होता है, तो अपने आप और तनाव जैसा महसूस करते हैं, और चिंता होता है, बेचैनी होता है, ये सब कारण है। तो नैतिक मूल्य का, नैतिक सिद्धांत का ध्यान रखिए, और उस पर ध्यान करके आप धन अधिक कमा लेते हैं, रुपया पैसा अधिक कमा लेते। तो नैतिकता के ऊपर ध्यान दे करके रहेंगे तो आपको फिर चिंता, परेशानी, बेचैनी परेशान नहीं करेगा, आप बेफिक्र रहेंगे, आप निश्चिंत रहेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। पांचवा, धन की अस्थिरता। पांचवा है, धन कभी स्थिर नहीं होता है। होता है कि कभी ज्यादा कमाई कर लेते हैं, कभी कम होता है, कभी और नॉर्मल होता है, और कभी कोई राजा रहता है, राजा से रंक भी बन जाता है, कोई गरीब से
करोड़पति बन जाते हैं। ये होता है। तो जो व्यक्ति धन की अस्थिरता को, धन की अस्थिरता को समझ, मतलब धन स्थिर नहीं है, इस बात को समझ लेगा तो फिर उसे परेशान नहीं करेगा आगे चल कोई भी बात को लेकर, क्योंकि देखते हैं ये कि जो अधिक कमा रहा का जीवन शैली बहुत बढ़िया है, उसके बाद भी कमाई करने के प्रति और ज्यादा है कि और कमाए और कमाए, यहाँ तक गलत वस्तुओं का प्रचार प्रसार करने के लिए अवसर मिल जाता है, उस अवसर को भी ले लेते हैं और उसकी आमदनी को भी ले लेते हैं। और समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या संदेश जाएगा समाज में, ये सभी बातों को नहीं देखता है। तो मतलब कुछ भी हो, मुझे पैसा कमाना, पैसा कमाना, इस वजह से और लोगों के नजरे में, सामाजिक लोगों के नजरे में दुश्मन बन जाते हैं, बुरे बन जाते हैं और अलग इमेज मतलब सामाजिक लोग में बैठ जाता है, क्योंकि हो जाते हैं बड़े तो आपको एक अच्छा आदर्श मानते हैं, उस वजह से कई लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके बताए हुए बातों पर चलते हैं, ये सब होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है और ध्यान रख करके समाज की कल्याण के बारे में भी सोचना है। जब हम अपने परिवार, रिश्तेदार, समाज सभी को संतुलन में बनाए रखेंगे तो चाहे हम जितना धन कमा लें फिर भी बेचैनी परेशानी नहीं होगा। और जो सच में अच्छा से कमा करके अमीर बनते हैं वो कभी पीछे जाते नहीं, आगे ही बढ़ते रहते हैं और वो बेचैन परेशान नहीं होते हैं, बल्कि वो शांत रहते हैं और बातचीत भी करते हैं तो शांति के साथ करते हैं। लगता है कि उससे और ज्यादा बातचीत करें। बातचीत करने से यानी वैसे व्यक्तियों से बातचीत करने से मन को बहुत बड़ा सुकून मिलता है, ये होता है। तो वैसा अपना व्यक्तित्व समाज में बनाए और बना करके रखे रहें, तब जो है आपके ऊपर धन, रुपयों, पैसों का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आप जो है शांति से जीवन व्यतीत कर पाएंगे और अच्छे से जिंदगी बिता सकेंगे। तो आपको ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल वाले बटन पर दबा दीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, ऑल वाले वीडियो के नोटिफिकेशन अनेबल कर दीजिए। धन्यवाद।